दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा नाम दिवाकर है। मैं अभी कुछ महीनों पहले ही इस शहर में नौकरी करने के लिए आया था। ये शहर मेरे लिए नया होने के साथ-साथ बहुत ही अजीब भी था, क्योंकि जिस गांव में मैं रहकर आया था, वो बहुत ही खुला हुआ सा था। मैं 27 साल का हो गया था, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं अपनी फैमिली के साथ गांव में रहता था, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने शहर में ही नौकरी करने का फैसला कर लिया, क्योंकि शहर में नौकरी करने का भी एक अलग ही मज़ा है। मैंने यहीं पर एक फ्लैट किराए पर ले लिया था। अभी मेरी नौकरी को सिर्फ कुछ ही महीने गुजरे थे। इतनी जल्दी तो मुझे मेरी कंपनी फ्लैट नहीं दे सकती थी। मैंने ये फ्लैट एक कॉलोनी में लिया था। मैं सुबह को ऑफिस जाने के लिए निकलता और शाम 4 बजे तक घर पर आ जाता था। यहाँ पर मैंने बातचीत करने के लिए कुछ दोस्त भी बना लिए थे। वैसे मेरा एक दोस्त और भी था। वह मेरे ही साथ मेरी ही कॉलोनी में रहता था, लेकिन हम दोनों के फ्लैट अलग अलग थे। वह शादीशुदा था। वह भी गांव से ही आया था मेरे साथ नौकरी करने के लिए, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर आया था। मेरे पेरेंट्स का कहना था कि वह भी मेरी शादी जल्दी कर देना चाहते हैं, लेकिन अभी मैं शादी नहीं करना चाहता। पहले मैं अपना कुछ अलग कमा लेना चाहता हूँ। मैं जिस कॉलोनी में रहता था, यहाँ पर मैंने एक लड़की को देखा जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वो शायद यहीं पर ही रहती थी। उसको पहली नज़र में देखकर ही मैं उस पर अपना दिल हार बैठा था। वो मुझे बहुत पसंद आई थी। उसका नाम सृष्टि था। सृष्टि को पहली नज़र में देखकर ही मुझे उससे प्यार हो गया था। मैंने उसको पाने की चाह कर ली थी। मैं उसके बारे में अभी कुछ जानता नहीं था, लेकिन फिर मैंने अपने कॉलोनी में रहने वाले ही एक दोस्त से उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी। वो इस कॉलोनी के फ्लैट में अकेली अपनी माँ के साथ रहती थी। वो यहाँ के एक पार्क में मिली थी। इस शहर में आने के बाद मेरी नौकरी का काम भी बहुत अच्छा चल रहा था और मैं अपनी सैलरी का आधा हिस्सा अपने गांव भेज दिया करता था, जिससे मेरे घर वाले भी काफ़ी खुश थे। मेरी सिर्फ एक छोटी बहन थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे फूल छूट दी हुई थी कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक शादी कर सकता हूँ और जिस लड़की से चाहूँ उससे शादी कर लूँ। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए मुझे किसी से भी शादी के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पहले से ही परमिशन दी हुई थी। 1 महीने की जान पहचान और उसके बाद धीरे धीरे दोस्ती ने हम दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता कायम कर दिया था। हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पहचान गए थे और एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। मुझे नहीं पता था कि सृष्टि इतनी जल्दी मुझसे मोहब्बत कर बैठेगी। हम दोनों ने शादी करने का इरादा कर लिया था। मैं तो सृष्टि से जल्दी ही शादी करना चाहता था, क्योंकि वह बहुत दुख भरी जिंदगी गुजार रही थी। वो अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी और एक स्कूल में टीचिंग करती थी। सृष्टि एक ऐसी लड़की थी जिसे शायद सहारे की जरूरत थी। मैं उसका सहारा बनना चाहता था, लेकिन वह किसी से सहारा मांगने से डर रही थी। उसकी जिंदगी में 1 साल पहले एक खतरनाक तूफान आ गया था। मैं तो कुंवारा ही था। मुझे एक अच्छी लाइफ पार्टनर की जरूरत थी, जो कि मुझे सिर्फ सृष्टि में ही दिखाई दे रही थी। लेकिन उस बेचारी की एक बार शादी हो चुकी थी और उसका पति मर गया था। उसकी शादी को 1 साल ही हुआ था जब उसका पति उसे इस दुनिया से छोड़कर चला गया और उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। फिर वह अपनी बीमार माँ के साथ रहने लगी थी और अब तो वह जॉब करने लगी और अपनी माँ का इलाज करवा रही थी। उसने मुझे बताया था कि उसके ससुराल वालों ने उसके पति के मरने के बाद उसे बहुत ज्यादा तंग किया और वह बहुत ज्यादा लालची लोग थे। किसी वजह से सृष्टि दूसरी शादी नहीं करना चाहती कि कहीं उसके दूसरे ससुराल वाले भी ऐसे ही ना हों। लेकिन मेरे घर वाले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे और वैसे भी मैं तो यहीं पर नौकरी करता था। इसीलिए शादी के बाद मुझे अपनी पत्नी के साथ भी यहीं पर ही रहना था। मुझे सृष्टि से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई थी, लेकिन जब से मैं उससे मिला था वह बहुत ज्यादा परेशान थी और वह मुझे अपने हालात रो रो कर सुनाती थी। मर्द की तो कमजोरी होती है कि अगर किसी रोती हुई औरत को देख ले तो वजह जानने की कोशिश जरूर करता है, चाहे वह मदद करने के काबिल हो या नहीं हो, पर जानना जरूर चाहता है। सृष्टि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसने कहा कि यह दुनिया बहुत बुरी है। मेरा पति इस दुनिया से चला गया। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। एक माँ है, वह भी बीमार रहती है।
उनकी दवाइयाँ का खर्चा और अपना पेट भरने के लिए मुझे जॉब करने के लिए निकलना पड़ गया। हम दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें किया करते थे। हम दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी शेयर कर लिए। कभी कॉल पर बात करते हैं तो कभी कहीं मिल लिया करते थे। हम लोग एक ही कॉलोनी में रहते थे। वो अपनी ससुराल वालों से सारे संबंध खत्म कर चुकी थी। वो अपना सब कुछ छोड़कर अपनी माँ को यहाँ लेकर इस कॉलोनी में रहने के लिए आ गई थी। वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भूल जाना चाहती है। मेरी पहली मुलाकात उस पार्क में हुई थी और वहां पर बातों ही बातों में मैंने उसे कहा था कि मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूं। तो उसने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि आप अकेली कैसे जाओगी? तो उसने कहा कि मैं अकेली नहीं हूं। तो अचानक उसने सीटी बजाई और सामने से ही भागता हुआ एक गोल्डन रंग का बड़ा सा कुत्ता उसकी तरफ भागता हुआ आ गया था। मुझे पता था कि वह उसका कुत्ता था। मैंने कहा कि यह कुत्ता आपका है? तो उसने कहा कि हाँ, ये मेरा कुत्ता है। आपको कैसा लगा? अच्छा है ना? मैंने कहा, यह अच्छा तो है, लेकिन यह तो बड़ा ही खतरनाक लग रहा है। फिर उसने मुझे बताया कि हाँ, यह अपने मालिक के अलावा किसी से भी लड़ झगड़ सकता है और हमला भी कर सकता है। लेकिन फिक्र मत करो, हैरी बहुत ही अच्छा कुत्ता है। मैंने कहा, इसका नाम हैरी है? तो उसने कहा, हाँ, इसका नाम हैरी है। दरअसल ये मेरे पति का कुत्ता था। वह अमेरिका से इसे खरीद कर लेकर आए थे। वो इससे बहुत प्यार किया करते थे। उन्होंने हमेशा इसे अपनी औलाद की तरह प्यार किया था। इसीलिए यह बिल्कुल उनके साथ किसी इंसान की तरह बिहेव करता था और उन्हें बहुत अच्छे से जानता पहचानता था। शादी से पहले मुझे जानवरों से बहुत डर लगता था, लेकिन जब मैं इसकी जिंदगी में आई तो फिर अपने पति के साथ साथ मुझे भी इसे मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि ये है ही इतना अच्छा। अब यह समझ लो कि यह मेरे पति की आखिरी निशानी है। इसीलिए मैं इसे अपने ससुराल से यहाँ ले आई थी। अब ये हमारे साथ ही रहता है। ये मेरा हमेशा अपने मालिक की तरह ख्याल रखता है। कभी किसी अनजान इंसान को मेरे करीब नहीं आने देता, और अगर कोई मेरा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो ये उस पर हमला कर देता है। ये एक तरह से मेरा बॉडीगार्ड है। मुझे इसके साथ रहना अच्छा लगता है। ये कुत्ता मेरा पति 5 लाख रुपए का लेकर आया था। ये कोई नॉर्मली हरकत नहीं करता। अगर ये कुत्ता जवान होता तो और भी महंगा होता। मैंने इस कुत्ते के ऊपर हाथ फेरने की कोशिश की तो सृष्टि ने कहा कि अभी नहीं, अभी आपकी इससे दोस्ती नहीं हुई है। पर यह आजकल बहुत ज्यादा परेशान है और उदास रहने लगा है। ये अपने मालिक के जाने के बाद गुस्सा हो गया है। मैं इसीलिए इसको घर से बाहर सैर करने के लिए लेकर आता हूं, ताकि इसका दिल बहल जाए। मुझे सृष्टि की बातें बहुत अजीब लगी थीं। शायद वह जरूरत से ज्यादा जज्बाती लड़की थी। फिलहाल थोड़ी देर के बाद वह वहां से चली गई थी, पर मैं सारा दिन उसी के बारे में सोचता रह गया। फिर इसी तरह कई बार उसकी और मेरी मुलाकात कहीं न कहीं हो जाती। हम दोनों की मोहब्बत का सिलसिला चल निकला था। वो मुझसे प्यार करने लगी थी। उसके बाद हम दोनों ने फैसला कर लिया कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं सृष्टि का सहारा बनना चाहता था और उसको संभालना चाहता था। उसकी जिंदगी की कहानी बहुत ही अजीब थी। उस बेचारी ने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया था। अब मैं उसको और ज्यादा तकलीफ में नहीं देख सकता था। पता नहीं क्यों मुझे उससे एक अजीब सी मोहब्बत हो गई थी। उसकी छोटी सी भी तकलीफ मेरे लिए बहुत बड़ी हो गई थी। मैंने अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात कर ली और उनको सृष्टि की फोटो भेज दी। उन्हें सृष्टि बहुत पसंद आई थी और उन्होंने मुझे सृष्टि से शादी करने की परमिशन भी दे दी थी। मेरे घर वालों को मेरी पसंद पर खुशी हुई थी, लेकिन मैंने उनको यह नहीं बताया था कि सृष्टि की पहले एक शादी और हो चुकी है और उसका पति मर चुका है। शायद मेरे पेरेंट्स ये बात सुनने के बाद मुझे सृष्टि से शादी नहीं करने देते। सृष्टि ने अपने पहले पति के बारे में बताया था। वह अपने पहले पति को बहुत प्यार करती थी और उसके साथ लव मैरिज हुई थी। उसका नाम विराज था। कहने लगी कि मेरा पति बहुत अच्छा था और मुझसे बहुत प्यार करता था और मेरा बहुत ख्याल भी रखता था। मैं सृष्टि के सामने लाचार बन गया था। मैं तो पहले से ही उसकी मोहब्बत में लाचार हो गया था। मैं उसकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करता था, ताकि मेरा उस पर अच्छा अट्रैक्शन बढ़ सके और वो अपने मरे हुए पति को भूलकर मेरे साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें और अपने दिल में यह ठान ले कि मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हमने जल्द से जल्द शादी करने का इरादा कर लिया था। सृष्टि की माँ भी हम दोनों की शादी के लिए मान गई थी। उन्हें भी इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वह तो खुश हो रही थी कि उनकी बेटी को एक कुंवारा
और उसका ख्याल रखने वाला लड़का मिल रहा है। सृष्टि और मैं दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे थे। वो कह रही थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने पति के जाने के बाद फिर से खुश रह पाऊंगी, लेकिन आपके साथ मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। हम दोनों ने तय कर लिया था कि अगले हफ्ते हम दोनों शादी कर लेंगे। मैंने अपनी शादी के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया था और उनसे कहा था कि आप लोग भी शहर आ जाओ, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने जिद की थी कि मैं अपनी पत्नी को लेकर गांव चला जाऊं और मेरी शादी वहां से ही हो, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा था और वह लोग मेरी शादी पर अपने सारे अरमान पूरे करना चाहते थे। मैंने जब इस बारे में सृष्टि को बताया तो उसने साफ इनकार कर दिया था। उसने कहा, दिवाकर, तुम नहीं जानते हो कि मेरा पति कितना बड़ा बिजनेसमैन था और वह शहर में रहता था, और मैं भी कभी गांव नहीं गई। मैं भी अपनी सारी जिंदगी शहर में ही रहकर गुजारी है। मैं कभी गांव नहीं जा सकती। मैंने उसको समझाया था कि मैं अपने माता पिता की खुशी की वजह से वहां पर शादी करना चाहता हूं, ताकि उन लोगों के अरमान पूरे हो जाएं। बस शादी करने के एक हफ्ते बाद हम यहां पर आ जाएंगे। सृष्टि ने कहा, इस एक हफ्ते में मेरा यहां पर काफी कुछ बदल जाएगा। उसने गांव जाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि शादी यहीं से होगी। मैं इस बारे में अपने माता पिता को बताया तो वह लोग भी नहीं मान रहे थे। इसीलिए मैं सृष्टि की ही बात मान ली और शहर में ही कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस बात से मेरे माता पिता भी नाराज हो गए थे, और नाराज होते भी क्यों नहीं, क्योंकि उनका इकलौता बेटा होते हुए मैंने उनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। फिर मेरी छोटी बहन भी थी जिसे मेरी शादी की बहुत चाहत थी। वह बेचारी भी रोती हुई रह गई थी। मैंने अपनी फैमिली के साथ यह अच्छा नहीं किया था। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। कई दिनों तक मेरे घर से तो कॉल भी नहीं आई थी। इस तरह से सृष्टि मेरी जिंदगी में आ गई थी और उसने अपना सामान भी मेरे फ्लैट में शिफ्ट करवा लिया था। सृष्टि की माँ अपने बड़े बेटे के यहाँ रहने के लिए चली गई थी। शादी के बाद हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगी थी। सृष्टि कहने लगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे फिर से एक लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। मेरी किस्मत शायद बहुत अच्छी है। हम लोगों की जिंदगी ऐसे गुजर रही थी जैसे किसी फिल्म के हीरो हीरोइन की जिंदगी होती है। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। हैरी को भी वह अपने साथ ले आई थी और वह भी अब मेरे घर में ही रहता था। जबकि मैं इस सब के खिलाफ था। मुझे जानवरों को घर में रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और यह कुत्ता भी मुझे बहुत खतरनाक लगता था। इसके लिए मैंने बाहर एक जगह बना दी थी। वो मेरे साथ थोड़ा कंफर्टेबल तो हो गया था, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से सृष्टि के साथ रहता था। सृष्टि ने बताया कि जब से उसका पहला पति इस पति दुनिया से गया है, ये बहुत उदास हो गया है और उसको बहुत याद करता है, क्योंकि वह इसका मालिक था। मैंने कहा था कि हाँ, जानवरों में भी फीलिंग्स होती हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके अंदर बिल्कुल इंसानों जैसी फीलिंग्स होती हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली या फिर भेड़, बकरी जैसे जानवर जो इंसान से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। सृष्टि और मेरी शादी को अभी 1 महीना ही गुजरा था जब अचानक एक दिन सृष्टि की तबीयत खराब हो गई। मैं ऑफिस में था और पड़ोस के घर से मुझे कॉल आई थी कि आपके घर में जो कुत्ता रहता है वह जोर जोर से भौंक रहा है। वो लगातार आवाज निकल रहा है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी परेशानी में है। आप जरा अपने घर में जाकर देख लीजिए कि आपके घर में क्या परेशानी है। मैं जल्दी ही ऑफिस से घर आ गया था और जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। मेरी पत्नी जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। तभी तो हैरी इतना शोर मचा रहा था। मैं सृष्टि को फौरन अपनी गाड़ी में लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने एक बहुत अच्छी खबर सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। इस बात से मैं बहुत खुश हुआ था और सबसे पहले मैंने कॉल करके इस बारे में अपनी मम्मी पापा को बताया था। इस बात को सुनकर उन लोगों की नाराजगी थोड़ी कम हो गई थी, वरना उन्हें लगता था कि शहर की लड़की से शादी करने के बाद मैं शहर का ही हो गया हूं। हमारी शादी को 1 महीना हो गया था और यह खुशखबरी हमें जल्दी ही मिल गई थी। हम दोनों बहुत खुश थे। जब मैं सृष्टि को अस्पताल से घर ले आया तो हैरी उसको देखकर बहुत ज्यादा भौंक रहा था। सृष्टि हैरी की तरफ देखकर कहने लगी कि मैं आ गई हूं, सब कुछ ठीक है। मैंने उसे बताया कि तुम बेहोश हो गई थी तो यह इसी तरह से शोर मचा रहा था। तभी तो मुझे पड़ोस वालों ने फोन करके इसकी वजह बताई, तो मैं जल्दी से घर आ गया था।
वरना मैं एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में जाने वाला था। अगर मैं मीटिंग में चला जाता तो शाम को ही घर वापस आता। मैंने कहा कि ये तुम्हारा कुत्ता तो बहुत अच्छा है और सच में तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। आज इसकी वजह से तुम्हारी जान बच गई। लेकिन वो अभी भी जोर जोर से भौंक रहा था। मैंने सृष्टि से कहा, लेकिन ये अब क्यों भौंक रहा है? तो वो कहने लगी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद इसे भूख लगी होगी। वो उसको खाना देने के लिए चली गई, लेकिन इसके बाद भी वह इसी तरह से भौंके जा रहा था। अब सृष्टि को उस पर गुस्सा आ गया था और उसने कहा कि मेरी तबीयत खराब है। हैरी, तुम क्या चाहते हो? वो वहां से चली गई। कभी कभी मैं भी तंग हो जाता था, क्योंकि वह बहुत ज्यादा शोर मचाता था। एक दिन मैंने अपनी पत्नी को अपने पास बैठाया और उसे कहा कि देखो सृष्टि, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। वह मेरी तरफ ध्यान देते हुए देखने लगी। आजकल वह बहुत ज्यादा खुश थी। कहने लगी, हाँ बताओ क्या बात है? मैंने कहा कि देखो, अब हमारे घर में बच्चा भी आने वाला है और यह एक जानवर है। इसका कोई पता नहीं कि कब क्या कर दे। घर में एक छोटा बच्चा होगा और यह भी रहेगा तो मैं बहुत परेशान रहूंगा। मैं जितनी देर घर से बाहर रहूंगा मुझे टेंशन होती रहेगी। अगर तुम घर के कामों में बिजी हुई और इसने मेरे बच्चे के साथ कुछ कर दिया तो क्या होगा? सृष्टि ने मेरी तरफ देखकर कहा, नहीं नहीं हैरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम नहीं जानते कि वह पालतू कुत्ता है। वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। सृष्टि ने बताया कि हमारे घर में कुछ मेहमान रहने के लिए आ गया था। वह लगभग 15 दिन तक हमारे यहाँ रहे थे। उनके साथ उनके बच्चे भी थे। तब तो हैरी ने कुछ भी नहीं किया था। मैंने कहा कि देखो, सृष्टि जानवर का कोई भरोसा नहीं होता। ये तुम्हारी तरफ देखकर बहुत बोलता है।